अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं EDU 410 की कंप्लीट जो मिड टर्म की प्रिपरेशन है वो आपके साथ शेयर करूंगी। इसके मैंने 2 लेक्चर्स पहले जो है ना वो अपलोड किए थे, तो उसके बाद टाइम जो है वो कम होने की वजह से मैं इसके लेक्चर्स जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाई। लेकिन आज जो है वो इस वीडियो में लेक्चर नंबर 3 से मैंने स्टार्ट किया है और 18 तक के जो आपके जो मिड टर्म का कंप्लीट सिलेबस है, इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, जितने इम्पोर्टेंट MCQs होंगे वो आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। और इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं आपको जस्ट आपके MCQs और शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस जो है ना वो बताती जाऊंगी, ताकि आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर करके मिड टर्म में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को इस चैनल पे डिफरेंट सब्जेक्ट की मिड टर्म प्रिपरेशंस जो है ना वो मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में अगर जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिड टर्म का जो मटेरियल है वो मिल जाएगा, और हर एक वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में आपको PDF फाइल्स लिंक भी मिल जाएंगे, ठीक है। इस फाइल का लिंक भी, इस इन हैंडआउट्स का लिंक भी जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वहाँ से इजीली डाउनलोड करके इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 3 से। हम स्टार्ट करते हैं सर्टन टर्म्स जो है वो हम इसमें पढ़ेंगे। एक्विजिशन एंड लर्निंग क्या है, ये जो हाईलाइट किया आप लोगों ने, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। ये आपके MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है या लॉन्ग क्वेश्चन में भी, कि एक्विजिशन और लर्निंग में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट देखें, ये देखें, अब ये टॉपिक नंबर 14 पे ये क्वेश्चन बन गया हुआ है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एक्विजिशन एंड लर्निंग, तो आप लोग ये भी कर सकते हैं, वहाँ पे आप डेफिनेशन कर लें और यहाँ पे इसको ये कर लें, ठीक है। इसको डिफरेंस जो है ना यहाँ से याद कर लें, ठीक है जी। उसके बाद देखें तो टॉपिक नंबर 15 में है नेटिव लैंग्वेज। अब यहाँ पे इसमें से कोई भी ना इस तरह से क्वेश्चन आ जाता होता है कि आपका जो है ना वो पूछ लेते हैं कि आप इसमें कोई डिफरेंस बता दें नेटिव लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज में डिफरेंस बताते हैं, या नेटिव लैंग्वेज पे नोट लिख दें। इस तरह से आपका जो है ना क्वेश्चन आ जाता होता है, तो आपने इस तरह से इसको प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। जो चीज़ें हाईलाइट की हैं ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने लाजमी करनी है, ठीक है। सेकंड लैंग्वेज क्या होती है? ऐसी लैंग्वेज जो आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। अगर आपकी नेटिव लैंग्वेज 2 या 3 है, यानी आपके घर में घर वाले जो है कुछ उर्दू बोलते हैं, कुछ इंग्लिश बोलते हैं, कुछ पंजाबी बोलते हैं, या सराइकी वगैरह कोई भी, तो आप उसके जो आप लोग सीखेंगे बाहर से, जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज जब मोस्टली सीखते हैं तो वो हमारी सेकंड लैंग्वेज जो है ना वो होती है, ठीक है। उसके बाद है फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज कौन सी होती है? जो बाहर की लैंग्वेज हम अडॉप्ट करते हैं उसको बोलते हैं फॉरेन लैंग्वेज। यहाँ पे देखें, इटालियन और फ्रेंच लैंग्वेज इन पाकिस्तान। अगर इटालियन या फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो हम पाकिस्तान में बोलना शुरू कर दें तो वो क्या हो जाएगी? फॉरेन लैंग्वेज कहलाएगी, ठीक है जी। उसके बाद है रीजनल लैंग्वेज। किसी भी स्टेट में, किसी भी एरिया में, ख़ास एरिया में जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं उसको हम रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे देखें, यहाँ पे सराइकी है तो एक ख़ास इलाके में बोली जाती है, हिंदको है तो वो एक ख़ास इलाके में बोली जाती है, पंजाबी और सिंधी जो है ना वो एक ख़ास इलाके में बोली जाती है पाकिस्तान के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और है इंपॉर्टेंट, अ डायलैक्ट इज़ अ वैरायटी ऑफ। ये जो है ना मैंने हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको करना है, ठीक है। अ डायलैक्ट इज़ अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, ये मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को मसला ना हो, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे देखें, ये जो है ना ये आपने करना है, ये इम्पोर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद देखिए लेसन नंबर 4 में फर्स्ट स्टेजेस है। यहाँ पे स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी, और इसमें से MCQs भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेज क्या है इसमें आपकी जो है ना, हम नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट स्टेज ये जो है ना एक आप समरी की तरह कह लेंगे, आपको सारी जो है ना वो समरी बताई हुई है कि इसमें कौन कौन से स्टेजेस हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे फर्स्ट स्टेज कौन सी है? फर्स्ट स्टेज है साउंड्स, ठीक है। या ये जो बेबी की जो डेवलपमेंट होती है, जब हम लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है एक किसी भी न्यू चाइल्ड में, तो ये सारी स्टेजेस हैं उसकी बता रहे हैं, ठीक है। साउंड्स जो हैं वो जब बच्चे नए नए जो जब होते हैं, यानी जब वो बातें करना स्टार्ट करते हैं तो वो डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे क्राइंग है, गर्गलिंग है, ठीक है। उसके बाद है कुकिंग, सॉरी कोइंग है, और इम्पोर्टेंट फर्स्ट स्टेप इन द लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोसेस। ये सारी चीज़ें जो है ना इम्पोर्टेंट फर्स्ट स्टेप की तरह पे इसको लिया जाता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम जो है ना, यानी इस पीरियड का दूसरा नाम जो है वो प्री लिंग्विस्टिक लैंग्वेज डेवलपमेंट भी इसको बोला जाता है, ठीक है।
उसके बाद है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में देखें तो इसमें बैबलिंग आ रहा है, यानी जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा बहुत जो है ना वो जो है वो बोलना स्टार्ट करते हैं, थोड़े बहुत वर्ड्स जो हैं, एक्सप्रेशन जो है ना वो अपनी बातें समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये साउंड हो गई बैबलिंग। उसके बाद थर्ड स्टेज है होलो फ्रेजेस। होलो फ्रेजेस में क्या होता है कि फर्स्ट वर्ड जो है ना वो इवॉल्व होता है, यानी इसमें हम कोई डिफरेंट सिचुएशंस है, यानी कोई एक बच्चा जो है वो कार की तरफ देख रहा है तो वो एक लफ्ज़ बोलेगा कार, ठीक है। इसी तरह मतलब एक वर्ड जो है ना वो बोलता है, ठीक है, एक कोई या दो वर्ड्स जो है ना वो सॉरी एक वर्ड जो है ना वो बोलना स्टार्ट करता है, जैसे मम्मी डैडी, इस तरह से, ठीक है। ये स्टेज जो है ना वो 10 to 13 मंथ्स के दौरान में होती है, ठीक है। उसके बाद देखें तो फोर्थ स्टेज है। फोर्थ स्टेज में 2 वर्ड सेंटेंसेस होते हैं, यानी बच्चे जो हैं वो 1 से 2 वर्ड्स जो है ना वो बोलना शुरू कर देते हैं, जैसे मम्मी सॉक, यानी अब उसमें ये जाहिर कर रहा है कि माई मदर ऑन दिस सॉक्स, ठीक है। अब ड्रिंक मिल्क है, कैट स्लीपिंग है, यानी वो 1 से 2 वर्ड्स जो है ना वो बोलते हैं, ठीक है। इसमें वोकेबलरी जो है ना वो 300 वर्ड्स पे मुश्किल होती है टिपिकल, ठीक है, 2 वर्ड सेंटेंसेस में। अब फिफ्थ स्टेज है टॉपिक 23। फिफ्थ स्टेज है। फिफ्थ स्टेज में जो है ना वो टेलीग्राफिक सेंटेंसेज आ जाते हैं, ये आपने इसकी डिटेल्स देख लेनी है, ठीक है। हाईलाइट किया हुआ है सारा कुछ, आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। सिक्स स्टेज में जॉइंट सेंटेंसेज होता है, यानी छोटे छोटे सेंटेंसेस को जोड़ना, इसमें 1000 से जो है वोकैबुलरी एक्सटेंड कर जाती है, ठीक है। लेसन नंबर 5 में देखें तो इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब ये लिंग्विस्टिक में है, ये स्टेजेस बताई गई हैं। पहले जो थी वो बेबी डेवलपमेंट थी और बेबी लैंग्वेज डेवलपमेंट थी ना, तो अब इसमें जो है ना वो लिंग्विस्टिक में जो है ना इसको कैसे रेफर किया जाता है वो ये सारी स्टेजेस उन्होंने बताई हुई हैं। अगर आप जो है इस टेबल को अच्छे से कर लेते हैं, ये जो टेबल यहाँ पे बताया हुआ है इस टेबल को अच्छे से कर लेते हैं तो आपके जो है ना ये लैंग्वेज मॉडल वाला कंप्लीट टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। इसको उन्होंने अब जो है ना रेफ़र भी किया हुआ है, देखें जैसे जैसे जो हमने पीछे पढ़ा, अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगी, ठीक है जी। लेसन टॉपिक नंबर 28 में देखें लिटरेसी मॉडल्स हैं। यहाँ पे एक बेसिक मॉडल है और एक कम्प्लेक्स मॉडल है। आपने इसकी लिटरेसी की डेफिनेशन करनी है और इसके मॉडल्स को एक दफ़ा आपने देख लेना है। लिटरेसी क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये आपने करना है। स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिस, ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर 30 जो चीज़ें हाईलाइट की हैं मैंने, ठीक है। लेसन नंबर 6 में देखिए कोड क्या होता है। कोड इज़ अ मैसेज कन्वेड थ्रू कम्युनिकेशन। कोई भी बात हम कर रहे हैं, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, आपको कम्युनिकेशन के थ्रू मैं बता रही हूँ, कोई मैसेज कन्वे कर रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये जो है ये क्या है आपका कोड है, ठीक है। ये हम क्या है कोड में बात कर रहे हैं इसको, ठीक है। उसके बाद है कोड ब्रेकर क्या है, ये आपने करना है, ठीक है। उसके बाद टॉपिक नंबर 33 में मीनिंग मेकिंग क्या चीज़ है ये आपने करनी है। यूजिंग टेक्स्ट ये क्या है इसको आपने देख लेना, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रही कि टाइम जो है ना वो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी और आप लोग देखते नहीं हैं, सब्सक्राइब करते नहीं हैं, मेहनत जो है ना वो हमारी वेस्ट हो जाती है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, ठीक है। आप लोगों ने इस वीडियो को अगर आपके लिए हेल्पफुल होती है तो आपने लाइक लाजमी करना है और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है या नहीं, ठीक है। टॉपिक 35 में देखिए एनालाइजिंग टेक्स्ट है, ये आपने करना है। उसके बाद है एग्जांपल्स हैं जो रीडिंग में जो प्रोसेसेस यानी रीडिंग में जो जो प्रोसेसेस इस्तेमाल होते हैं वो यहाँ पे उन्होंने दिए हुए हैं, तो आप लोग ये इसको देख लीजिएगा, ठीक है। टॉप लेसन नंबर 7 में देखें तो लिटरेसी क्लासरूम जो है ना इसमें स्टूडेंट सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड की बात होगी, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी और इम्पोर्टेंट है हमारे जो है एमसीक्यूज़ के लिए भी, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखे लिख भी दिया कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। जब हमारा पेपर हुआ था तो इसमें ये वाला जो है ना हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा गया था, लर्नर बेस्ड और लर्नर सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड में डिफरेंस बताएं, ठीक है। लर्नर सेंटर की जगह पे स्टूडेंट सेंटर भी बोल सकते हैं वो, ठीक है। उसके बाद है रोल्स ऑफ टीचर। टीचर के क्या क्या रोल्स हो सकते हैं आपने इसको अच्छे से करना है, इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो बनता होता है। उसके बाद है यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट रोल्स बता दिए हैं। कंट्रोलर क्या करता है, ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंट्रोलर क्या करता है, ऑर्गेनाइजर क्या करता है, प्रॉम्प्टर क्या करता है, ये सारी चीज़ें जो है ना आपके एमसीक्यूज़ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड क्या लर्निंग क्या होती है, ABL इसको इसका जो है ना शॉर्ट फॉर्म है। ये क्या चीज़ें होती हैं एक्टिविटी के थ्रू स्टूडेंट्स को जो लर्निंग करवाई जाती है, जैसे छोटी क्लासेस में जो है ना वो PG के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मोस्टली जो है ना उनकी लर्निंग इसी तरह से होती है एक्टिविटी
एक्टिविटी बेस्ड होती है, ठीक है। तो इस पे जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है, या कोई स्टेटमेंट दे देंगे उसमें आपने कोई एक्टिविटीज़ वगैरह रेफर करनी होगी, ठीक है। कंक्लूजन क्या है ये आपने देख लेना है, ठीक है। इसमें ओवरऑल जो बताया हुआ है वो जो है ना उसका कंक्लूजन उन्होंने यहाँ पे बता दिया। उसके बाद टीचर इज़ इन लिटरेसी क्लासरूम। अब टीचर जो है वो लिटरेसी क्लासरूम में क्या काम कर सकता है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपने याद करनी है। ये इंपॉर्टेंट है आपके शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है। लेसन नंबर 8 में देखिए टीचिंग अल्फ़ाबेट्स। अब अल्फ़ाबेट्स को किस तरह से टीच किया जाता है, इसके दो प्रिंसिपल जो है ना वो उन्होंने बताए हुए हैं। अल्फ़ाबेटिक अंडरस्टैंडिंग और फोनोलॉजिकल रीडिंग, सॉरी रिकॉर्डिंग, ये आपने दोनों करने हैं इंपॉर्टेंट। ये इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी होता है कि आप जो है ना वो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं उनको किस तरह से हम अल्फ़ाबेट जो है ना वो सिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी एक्टिविटीज़ भी आती होती हैं। उसके बाद यहाँ पे 3 टर्म्स ऑफ टीचिंग अल्फ़ाबेट स्टेजेस। अब यहाँ पे ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट है आपके MCQs के लिए, ठीक है। उसके बाद 45 में देखिए अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर कौन सा होता है। ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करनी है MCQs के लिए, ठीक है। उसके बाद देखें तो टॉपिक 47 में प्रैक्टिस क्या है, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो हम स्टूडेंट्स को करवा सकते हैं, प्रैक्टिस किन चीज़ों की करवा सकते हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है ना MCQs है, जो लेटर्स ऑन स्ट्रिंग, ये जो है ना आपके MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपने इसको लाजमी करना है। उसके बाद डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है ना ये आपकी जो है ये आपकी शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पूछा जा सकता है कि आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ के नेम बताएं या उनको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दें। आपको नाम नहीं बताए होंगे, बस यही कहेंगे कि आप एक्टिविटीज़ करवाएं, किस तरह से हम स्टूडेंट्स को जो है ना वो अल्फ़ाबेट लर्न करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लेटर कार्ड्स हैं, ठीक है। इसमें लेटर बॉक्सेस हैं और लेटर पॉडिंग है। ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपकी शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी करनी है, ठीक है। उसके बाद है अल्फ़ाबेटिक प्रिंसिपल, लेसन नंबर 10 है आपके पास। लैक ऑफ अल्फ़ाबेटिक अंडरस्टैंडिंग, ये आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से MCQs जो है ना वो मोस्टली बनते होते हैं। उसके बाद अल्फ़ाबेटिक प्रिंसिपल स्किल्स कौन कौन सी हैं, ये 2 से 3 जो है ना इन्होंने यहाँ पे बताई हैं, आपने लाजमी करनी है। किंडरगार्टन स्किल्स कौन सी होती हैं, ये भी आपने करनी है। फर्स्ट ग्रेड स्किल्स क्या होती हैं, ये भी आप लोगों ने करनी है MCQs के लिए। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ लोअर केस है, ये आपके MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसका पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखें तो हम किस तरह से जो है ना लोअर केस लेटर्स जो है ना वो सिखा सकते हैं, किस तरह से टीच कर सकते हैं। तो ये आपके शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से मोस्टली ये क्वेश्चन आया होता है पेपर में कि लोअर केस को किस तरह से हम सिखा सकते हैं, ये लोअर केस की इंपॉर्टेंस बताएं। तो ये जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये MCQs है आपका लेटर कन्फ्यूज़न वाला। उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटीज़ के नेम हैं, ये आपने जस्ट रीड करने। लेसन नंबर 12 में देखें तो फोनमिक कोड है। फोनमिक कोड क्या होता है, ठीक है, ये आपने करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ फोनमिक कोड, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती हैं फोनमिक कोड को मतलब बनाते हुए, या फोनमिक कोड में कौन कौन सी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, वो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया। आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। ये आपके MCQs के लिए हैं, ठीक है। लेसन नंबर 13 में देखें तो इसमें लैंग्वेज के लेवल्स आ गए हैं, फोनोलॉजी है, ये भी चीज़ जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सारी चीज़ें वही हैं। आपने जस्ट इसको MCQs के लिए प्रिपेयर करना है। यहाँ पे पहले जो चीज़ें मैंने बताई थी वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट थी। फोनिक्स क्या होता है, ये भी आपके जो है ना क्वेश्चन में आ सकता है। फोनिक्स और फोनम में डिफरेंस क्या होता है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। और फोनम्स का जो अवेयरनेस है वो किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं, तो उसके लिए आप ये 4 पॉइंट जो है ना वो लिख देंगे, ठीक है। लेसन नंबर 14 में देखें तो कॉन्सोनेंट लेटर कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट और वॉवल्स में जो है ना वो आपका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, या इस पे नोट भी कह सकते हैं, या आपसे ये भी कह सकते हैं कि वॉवल पे नोट लिखें, ठीक है। तो वॉवल्स क्या होते हैं, इस पे आप लोगों ने नोट लिखना है। बहुत ही ईजी होता है ये सब्जेक्ट, और इसके पेपर जो है ना वो भी बहुत ईजी होता है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता, ठीक है। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन जो है ना ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है या लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, या इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन और मैनर ऑफ प्लेस जो है ना
प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, इसमें डिफरेंस करें, या मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन पे नोट लिखें, इस तरह से भी आ सकता है। लेसन नंबर 15 में जो है ना इसकी कंप्लीट डिटेल बताई हुई है। यहाँ पे देखें अगर आप इस वाले बॉक्स में, तो आपको बताया हुआ है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। स्टॉप है, नसल है, फ्रिकेटिव है, एफ्रिकेट है, अप्रोक्सीमेंट है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको नेक्स्ट मिलेंगी। अगर आपके पास ये शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप सारी जो इसकी टाइप्स हैं वो लिख के इसमें थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन जो है ना वो दे दें, ठीक है। ये मैंने सारे इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज़ भी आते होते हैं, इसलिए मैंने सारा हाईलाइट कर दिया क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ जो है ना वो बनते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, लेसन नंबर 16 में हमारे पास है पॉइंट्स ऑफ आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं इसमें आपको यहाँ पे मिलेंगे। पॉइंट्स ये हैं, बाइलेबियल है, ठीक है, लेबियोडेंटल है, उसके बाद डेंटल है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसको पूछा जा सकता है कि आप पॉइंट्स ऑफ आर्टिकुलेशन बताएं। उसके बाद है एल्वियोलर है, ठीक है, और पोस्ट एल्वियोलर है, उसके बाद पैलेटल है और वेलर है, ठीक है, कोलोटल है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके एमसीक्यूज़ में भी इसके बहुत ज़्यादा जो है ना वो पूछे जाते हैं, तो आपने इसको एमसीक्यूज़ के लिए भी प्रिपेयर करना है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये आपका लेसन नंबर 17 स्टार्ट हो गया। यहाँ पे किंडरगार्टन क्या होता है, ठीक है, इसमें कंप्लीट डिटेल जो है ना यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोगों ने इसको देख लेना है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें तो इसमें जो है हमारे पास आता है, ये डिफरेंट उन्होंने टाइप्स बताई हुई हैं, ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए कर लेना, इसको देख लेना क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज़ जो है ना वो बन सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट बुक्स की उन्होंने एक्टिविटीज़ बताई हैं कि कौन कौन सी, ये जो स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स होते हैं पीजी के, तो उसमें ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये करवाई जाती हैं, जिसमें ये जो है ना इस तरह से ट्रेसिंग की होती है, उस पे ऊपर स्टूडेंट्स जो है ना वो लिखते हैं, या इस तरह से जो है ना कलर करना होता है और स्टूडेंट को डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, ठीक है। उसके बाद लेक्चर नंबर 18 में देखें तो कॉन्सोनेंट साउंड्स एट हायर लेवल। अब हायर लेवल पे कॉन्सोनेंट साउंड्स जो हैं वो किस तरह से सिखाए जा सकते हैं, तो ये सारे जो है ना ये आपने इसको एक दफ़ा देख लेना, हाईलाइट मैंने कर दिया सारा। वॉइस और वॉइसलेस क्या है, ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी करना है। एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि डैश कैन रेफर द आर्टिकुलेटिव प्रोसेस इन विच द वोकल कार्ड्स वाइब्रेट, ठीक है, वॉइसिंग इसमें आएगा, ठीक है। इस तरह से ये जो है ना एमसीक्यूज़ में पूछा जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पे देखें तो उन्होंने एक बॉक्स में भी समझा दिया, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, एग्जांपल्स से आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन जो है ना इसमें आप लोगों ने इसकी डिटेल्स करनी है, जो कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दी हैं, आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, अगर आपके पास इसका जो है डिफरेंस आ रहे तो आप लोग तब भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें वही चीज़ें जो भी ऊपर हम डिस्कस करके हैं, स्टॉप, एफ्रिकेट, फ्रिकेटिव, नॉसल, लिटरल, अप्रोक्सीमेंट, के ऊपर हम जो है ना वो डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं ये आपको समझ आ गया, ठीक है। और वॉवल्स का भी आप लोगों ने कर लेना, ठीक है। और ये था आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो जो है ना पसंद आई होगी। जो स्टूडेंट्स जो है ना इस टाइम तक ये वीडियो देख रहे हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना टाइम निकाला, और आप लोगों ने अब इस मेहनत पे एक लाइक लाजमी करना है, और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको नेक्स्ट जो भी हम करंट पेपर्स शेयर करेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट कोड्स के, वो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएंगे, ठीक है जी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अल्लाह हाफिज़।